चलिए बात कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा दोपहर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मानसखंड कॉरिडोर समेत अन्य योजनाओं पर भी सीएम धामी चर्चा करेंगे। मसूरी बाईपास टनल को लेकर बातचीत भी होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री से भी सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल काशीपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी ने 28 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम आवास योजना के तहत सीएम धामी ने 335 घरों का लोकार्पण किया और लाभार्थियों को घर की चाबी भी दी है। इसी योजना के तहत 1061 लाभार्थियों को पहली किश्त की धनराशि प्रदान की गई है। इस मौके पर सीएम धामी ने गिरिताल के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की और सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उन सभी बहनों को विशेष बधाई देता हूं जो आज स्वयं के घर की मालकिन बन रही हैं और कहीं न कहीं लखपति दीदी भी बन रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को आपका स्वयं का घर सौंपने जैसा पुण्य कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चमोली में 19 जुलाई को हुए करंट हादसे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एसटीपी प्लांट के सुपरवाइजर पवन चमोली, बिजली विभाग के लाइनमैन महेंद्र सिंह जसपाल और जल संस्थान के इंजीनियर हरदेव लाल आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमामि गंगे योजना के एसटीपी में पहले 18 जुलाई को करंट दौड़ा था, जिस हादसे में गणेश नाम के शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद अगले दिन 19 जुलाई को कई लोग पहुंचे हुए थे वहां पर। पुलिस के मुताबिक इस दौरान बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया गया था, लेकिन लाइनमैन महेंद्र सिंह ने बिजली का बंद कनेक्शन चालू कर दिया। सुबह 11:25 पर जैसे ही बिजली का कनेक्शन चालू किया गया तो फिर से एसटीपी में करंट दौड़ गया और इस दौरान 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16वें शख्स गणेश की एक दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। चमोली में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें विद्युत करंट लगने से 16 व्यक्तियों की और 8 जो लोग मृत्यु हुए थी, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अपनी विवेचना आगे बढ़ाई थी। 304 और 13/31 भारी मशीनरी अधिनियम में एक मुकदमा कायम किया गया। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में डिलीवरी बॉय और एजेंट को थाने में लगानी होगी हाजिरी। हफ्ते में 3 दिन डिलीवरी बॉय और एजेंट हाजिरी लगाएंगे। पुलिस कप्तान ने स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों को सत्यापन के निर्देश दिए हैं और इन्हें अब हाजिरी लगानी होगी। विशाल गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? डिलीवरी बॉय को हाजिरी लगानी होगी और ऐसे में इस प्रोसेस को क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, जो जिले के कप्तान है उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर सभी डिलीवरी बॉय और जितने भी रिकवरी एजेंट है वो थानों में सबसे पहले सत्यापन कराएंगे। और ऐसे में जो लगातार पुलिस के पास शिकायतें पहुंच रही थी कि जो डिलीवरी बॉय हैं वो मादक पदार्थों की भी सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि खाने के साथ साथ शराब और ऐसे जो सेवन है उनके भी सप्लाई करते हुए नजर आ रहे थे, जिनकी सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। और ऐसे में 2-3 लोगों को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि बड़ी नामी कंपनियों से भी जुड़े हुए थे। और ऐसे में पुलिस ने ये कहा है कि जो भी डिलीवरी बॉय हैं, चाहे वो स्विगी, जोमेटो या अन्य कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको हफ्ते में 3 दिन आकर के थाने में अपनी हाजिरी लगानी होगी। साथ ही जो लोन रिकवरी एजेंट है वो भी कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि वो लोगों से जाकर के जबरन मार पिटाई जैसे मामलों में संलिप्त हो जाते हैं, उनको धमकाते हैं लोन रिकवरी करने के लिए। तो ऐसे में पुलिस कप्तान ने साफ निर्देश दे दिए हैं और सभी जिला प्रभारियों को, सभी थाना प्रभारियों को यह कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में नजरें बनाए रखें और साथ ही 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट जो है वो पुलिस कप्तान के पास भेजें। तो उसको लेकर के कहा जा सकता है ये बड़ा मामला होने जा रहा है, क्योंकि इसमें विरोध के सुर भी देखने को मिल सकते हैं कि आखिर क्यों जोमेटो और स्विगी के जो डिलीवरी बॉय हैं वो थानों के चक्कर क्यों काटे। तो देखा जा सकता है कि अभी आज से ये अभियान शुरू होगा और किस तरह से ये रूप और इस अभियान को मानना भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। नैनीताल में मेट्रोपोल से अतिक्रमणकारियों को हटा दिया गया है। अवैध घरों पर बुलडोजर चला और जो कई सालों से नहीं हो पाया, वो एक झटके में हो गया।
हालांकि अब टूरिस्ट के लिए अलग से प्लानिंग की जा रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल मेट्रोपोल में अवैध कब्जों पर पीले पंजे का रौद्र रूप देखने को मिला। प्रशासन का अल्टीमेटम खत्म होते ही 9 जेसीबी मशीनों ने मोर्चा संभाल लिया और सिर्फ 3 घंटे में ही 70% अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया गया। एक के बाद एक अवैध घर गिरते रहे और भारी सुरक्षा के बीच ये काम किया गया। जमीन पर अवैध कब्जा कई सालों से था और कई नोटिस भी पहले ही दिए जा चुके थे और अब आखिरकार मेट्रोपोल का अतिक्रमण हटा दिया गया। हमारे दादा सब अंग्रेजों के जमाने के यहाँ होटल में काम करते थे। अंडों का कारोबार था दादा का। मैं करते पीढ़ियों पे पीढ़ियां बीतती चली गई हम लोगों की। हम लोग ने कोई अवैध नहीं है बिल्डिंग, उन्होंने हमें खुद दी थी। पापा हमें बताते थे कि अंग्रेज हमें बिल्डिंग दे के गए। मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति है और इसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास है, लेकिन बाहरी लोगों ने नैनीताल पहुंचकर यहां कब्जा कर लिया। 134 लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2010 में ही मेट्रोपोल को खाली होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद रामपुर, केसवार और मुरादाबाद के लोगों ने तेजी से अपना कब्जा इस जमीन पर बढ़ा दिया। नैनीताल प्रशासन ने 24 जून को बेदखली का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अतिक्रमणकारी हाईकोर्ट भी गए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। अब खाली कराई गई जमीन पर नैनीताल के लिए सबसे जरूरी पार्किंग बनाने का प्लान तैयार किया गया है। बहुत सा मलबा तो इसी में दफन हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में हमें कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा और कल तक ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाम तक पूरी कार्रवाई हो जाएगी। और इस तरह का प्लानिंग है रोड का लगातार वो अलग से प्लान है। इसमें पार्किंग, रोड और फिर गवर्नमेंट जो डिमोनेटाइज करना चाह रही है उसमें जो भी प्लान होगा। बाहरी लोगों ने यहाँ पर आकर कब्जा किया, उसका असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ा है। हालांकि जिस तरह से यहाँ से कब्जे हटाए गए हैं उसके बाद अब यहाँ प्रशासन की पार्किंग बनाने की योजना है। देखना यह होगा कि टूरिस्ट को इससे क्या लाभ मिल सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और अब खबर कोटद्वार से। यहां पर नजीबाबाद रोड पर एक होटल में युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। हिंदूवादी संगठनों ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है और दूसरे समुदाय के युवक को बुरी तरह से पीट दिया। बताया जा रहा है कि युवक दुगड्डा का रहने वाला है और शादीशुदा भी है, लेकिन अपनी प्रेमिका से मिलने कोटद्वार के होटल पहुंचा था। हिंदूवादी संगठनों को इसकी भनक लगी तो युवक को घेर लिया और जमकर पिटाई की गई। साथ ही युवक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी में नाली, सीवर, चैम्बर के गड्ढे भरने का काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। मंगलवार को अफसरों के भरोसे पर यह दावा शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। न्यूज़ 18 जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो गड्ढों पर कैसे पर्दा पड़ा दिखा, देखिए रिपोर्ट। मैंने इनसे कहा है कि वो गड्ढे तुरंत भरिए। 2 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर ये गड्ढे भरेंगे। जहाँ लगता है कि उसमें गड्ढे नहीं भर पा रहे तो उसमें बैरिकेडिंग लगाएंगे। मुझे कोई इनकी लापरवाही सामने फिर कार्रवाई करेंगे। देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए बरसात में सड़कें खुदी पड़ी हैं। न्यूज़ 18 की खबर के बाद मंगलवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों की फौज के साथ निरीक्षण किया था। तब अफसरों के भरोसे पर मंत्री जी ने दावा किया था कि 2 दिन में गड्ढे भरने, नाली, सीवर, चैम्बर का काम पूरा हो जाएगा, वरना एक्शन होगा। मंत्री जी के दावे के बाद न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो गड्ढे भरने के बजाय उन पर पर्दा पड़ा दिखा, वो भी उस चक्राता रोड पर जहां से दिन रात सरकार के मंत्री गुजरते हैं। ये देहरादून की चक्राता रोड है, जहां पर मंगलवार को शहरी विकास मंत्री ने निरीक्षण किया कि स्मार्ट सिटी का काम 2 दिन में पूरा होना चाहिए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 2 दिन में काम पूरा भी होगा, लेकिन 2 दिन में अगर कुछ हुआ तो सिर्फ यहां पर पर्दे लगे, यानी नाली जो नहीं बनी है उनको ढकने की कोशिश हुई, उन पर पर्दा डालने की बड़ी कोशिश हुई। अफसरों के झूठे भरोसे पर मंत्री जी के दावों की पोल एक सड़क ने खोल दी और ये पूरे शहर का हाल बताने के लिए काफी है। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और राजपुर के विधायक खजानदास को स्मार्ट सिटी के अफसरों की बातों पर कोई यकीन नहीं है। राजपुर ही वो विधानसभा क्षेत्र है जहां स्मार्ट सिटी का सबसे ज्यादा काम हुआ है।
काम जो है 30 जून से पहले पहले हो जाना चाहिए। जितना आपने खोदा है वो काम नहीं हो पाया और आज जो है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं जल भराव हो रहा है, कहीं जो है कोई हादसे हो रहे हैं छोटे मोटे। मैं नहीं समझता कि किस आधार पे माननीय मंत्री जी को इस तरह की सूचनाएं दी होगी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने, क्योंकि 2 दिन में तो हो ही नहीं सकता। जो सालों से पूरा काम नहीं हो पाया वो 2 दिन में कतई नहीं हो सकता। अफसरों की लापरवाही से देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम बड़ी परेशानी बन चुका है। निरीक्षण के दौरान 2 दिन में काम पूरा करने का दावा तो अफसरों ने कर दिया, पर गड्ढे भरने के बजाय कोशिश अधूरे काम पर पर्दा डालने की हुई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। न्यूज़ 18 ने स्मार्ट सिटी को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से काफी काम हुआ है और हो सकता है कि इसी लिहाज से हरा कपड़ा भी लगाया गया हो। विभाग ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि मैंने जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो मुझे लग रहा था कि यह आवश्यक है, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। मैंने देखा है कि अधिकांश जगह उन्होंने जो जैसा उन्होंने बात कही थी उन्होंने किया भी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने जैसे एक हरे कपड़ा टाइप का कुछ लगाया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से। राहुल गांधी ही उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते हैं, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देश दुनिया के लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर उत्तराखंड में नहीं आया है। और 8 महीने से हम सुन रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन आज तक ना सोनिया गांधी आई, ना राहुल गांधी आए और ना ही प्रियंका गांधी उत्तराखंड आ सके हैं। अब मुझे जो एहसास हो रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, राहुल गांधी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते हैं। पिछले 8 महीने से मैं सुन रहा हूँ राहुल आ रहे हैं। बद्रीनाथ की यात्रा खुले हुए अब लगभग 5 महीने से ऊपर समय हो गया है। अरे एक बार दर्शन करने तो आओ भगवान बद्रीशाल जी के, केदारनाथ जी के दर्शन करो। हम आमंत्रित कर रहे हैं अपोजिशन के नाते और सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के नाते मैं राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को आमंत्रित करता हूं